कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चाहे अलग अलग हो भाषा, चाहे वेश अनेक हो, चाहे रंग अनेक हो, कहीं सार हो गीता का तो कहीं पुराने पढ़े जाते, कहीं बात हो गुरबाणी की, कहीं बाइबल पढ़ी जाती। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। नमस्कार। झारखंड अपने वन पर्यावरण के कारण जितना खूबसूरत है, उतना ही यहाँ के लोगों की जीवन शैली अनूठी है। यहाँ के लोगों का रहन सहन, खान पान, वस्त्र, नृत्य, पर्व त्योहार, संस्कृति रंग बिरंगे और प्रकृति के नज़दीक है, जो कि यहाँ के लोगों को ऊर्जावान और योग्यवान बनाती है, जिसके कारण यहाँ के लोग हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर खूब ख्याति प्राप्त करते हैं। आज के इस एक भारत श्रेष्ठ भारत के एपिसोड में हम आपको झारखंड के कला प्रदर्शन, जीवन शैली और एक प्रख्यात व्यक्तित्व से मुखातिब करवाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम आपका रूबरू करवाते हैं झारखंड के विश्व प्रख्यात नृत्य प्रदर्शन छऊ से। छऊ नृत्य भारत के सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्यों में से एक है। यह नृत्य अपने शक्तिशाली चाल और विशिष्ट मुखौटे के लिए प्रसिद्ध है, जो छऊ का एक सर्वोत्कृष्ट हिस्सा है। झारखंड के अलावा इसके पड़ोसी राज्य ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी छऊ नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। छऊ नृत्य मुख्य रूप से रात के समय एक खुले मैदान में किए जाने वाला नृत्य कला है। छऊ की उत्पत्ति संस्कृत शब्द छाया से हुई है, जिसका अर्थ है छाया, छवि या मुखौटा। छऊ नृत्य में मुख्य आकर्षण वह मुखौटा होता है जिसे नर्तक प्रदर्शन के दौरान पहनते हैं। छऊ नृत्य में इस्तेमाल किए जाने वाले मुखौटे की उत्पत्ति 150 साल पहले बाघमुंडी के राजा मोहन सिंह देव के समय में की गई थी। इसे बनाने के लिए पेपर पल्प्स और मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं मुखौटे का सजावट ज़्यादातर प्लास्टिक के पंख और मोतियों से की जाती है, जबकि जरी, ग्लिटर और फॉयल से इसे सजाया जाता है। छऊ नृत्य का प्रदर्शन पुरुष और महिलाएं दोनों ही करते हैं, जो कि अपनी शक्तिशाली और बोल्ड डांस मूव्स के जरिए ताकत का प्रदर्शन करते हैं। छऊ नृत्य में इस्तेमाल किए जाने वाला डांस ड्रेस रंगीन होता है, लेकिन इसके भाववाहक और विस्तृत काम के कारण मुखौटा ही मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है। इसमें विभिन्न तरह के मुखौटे होते हैं, जो कि अलग अलग पात्र और देवी देवताओं की आकृतियों का प्रतिनिधित्व करता है। नृत्य के रूप में नाटक प्रस्तुत करने के कारण छऊ को नृत्य नाटिका भी कहा जाता है। छऊ नृत्य का आकर्षण संगीत, ताल, नृत्य और नाटकीय तौर पर हमला और शिकार करना देखने वालों के लिए एक नाटकीय माहौल बनाता है, जो कि इसके दर्शक को बहुत ही सुखद और रोमांचक अनुभव देते हुए उन पर एक नाटकीय प्रभाव छोड़ता है। छऊ झारखंड और उसके पड़ोसी राज्य का एक सनातन काल से चला आ रहा पारंपरिक नृत्य है, जो कि यहाँ के लोगों के लिए सिर्फ किसी त्यौहार में किए जाने वाला नाटिका ही नहीं, बल्कि उनके हर खुशी के मौक़ों का हिस्सा है। छऊ को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। झारखंड में इसे सरायकेला छऊ कहते हैं, तो पश्चिम बंगाल में इसे पुरुलिया छऊ के नाम से जाना जाता है। वहीं उड़ीसा में छऊ को मयूरभंज छऊ के नाम से जाना जाता है। छऊ के अलावा झारखंड में झूमर नृत्य कला भी काफ़ी प्रसिद्ध है। झूमर का यहाँ हर तीज त्योहार और शादी सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रदर्शन किया जाता है। झूमर में नर्तक विशेष तौर पर लाल पार वाले वस्त्र पहनते हैं और एक विशेष धुन पर बहुत ही सधा हुआ सा नृत्य करते हैं। झूमर झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। यह एक महिला केंद्रित नृत्य है, जिसमें जनानी झूमर के नाम से जाना जाता है। झूमर नृत्य में पुरुष वर्ग की भी भागीदारी होती है। जनानी झूमर नृत्य 10 से 20 महिलाओं के समूह द्वारा किया जाता है। इसमें महिला नर्तक संगीत और गीत के ताल के साथ अपने पैरों को आगे पीछे करती हैं, जिसके बाद वो नृत्य की गति को धीरे धीरे बढ़ाती हैं, जिससे कि नृत्य अत्यधिक ऊर्जावान हो जाता है।
फिर उसमें से प्रमुख महिला नर्तकी बीच में अपने कदम बदलती है, जिसका बाकी बची हुई महिला नर्तक अनुसरण करती हैं। जनानी झूमर का प्रदर्शन पारंपरिक तौर पर मानसून के मौसम के ठीक बाद अगस्त और सितंबर महीने में कर्मा त्यौहार के उपलक्ष्य पर किया जाता है, लेकिन आज इसके बढ़े हुए प्रसिद्धि के कारण इसका प्रदर्शन कई सांस्कृतिक कार्यक्रम, शादी ब्याह आदि में भी किया जाता है। झूमर नृत्य के लिए पोशाक के तौर पर नर्तकी एक चमत्कार लाल बॉर्डर वाली सफ़ेद साड़ी पहनती है, जिसके साड़ी के पल्लू को कमर में बड़े ही सुंदर तरीके से बांधा जाता है। इसके साथ ही मैचिंग रेड या मरून ब्लाउज का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं आभूषण के तौर पर झूमर नर्तकी शंख या मोतियों से बनी हार पहनती हैं, जबकि कानों को कागज के गोले से बने सफ़ेद रंग के झुमके से सजाती हैं। वहीं बालों को एक बन में बांधा जाता है, जिसे एक झालरदार सफ़ेद पेपर बैंड से सजाया जाता है। जनानी झूमर की नर्तकी अपने पैरों में चांदी की पायल भी पहनती हैं, जो कि नर्तकियों के पैर हिलाने पर बजती हैं। छऊ और झूमर के अलावा झारखंड में दमकच, पाइका, जादू, टुस्सू जैसे और भी कई नृत्य कला मौजूद है, जो कि यहाँ के सांस्कृतिक विरासत को और भी वृहद और महान बनाती हैं। झारखंड के नृत्य कला की तरह ही यहाँ की जीवन शैली भी रंग बिरंगी और प्रकृति के नज़दीक है, क्योंकि यहाँ के लोगों का पर्व त्योहार, आभूषण, खान पान बेहद ही सजग और जीवंत है। झारखंड पूरे देश में एक अनूठा राज्य है। ये राज्य खनिज के साथ वन संपदाओं से भी भरा पड़ा है, इसलिए यहाँ के लोगों की जीवन शैली प्रकृति के इर्द गिर्द ही घूमती है। यहाँ के लोग प्रकृति की उपासना करते हैं। झारखंड के जनजातीय त्योहारों में सबसे प्रमुख सरहुल और कर्मा में करम के पेड़ और सरई अर्थात सखुआ के पेड़ की पूजा की जाती है। इन त्योहारों में जनजातीय लोग मुख्यतः लाल पार वाले वस्त्र को पहनते हैं। अन्य जनजातीय त्यौहार जैसे टुसू, सोहराई आदि के अलावा यहाँ के लोग मनाते हैं। वहीं अगर यहाँ के खान पान की बात करें तो यहाँ के लोग ज़्यादातर चावल खाना पसंद करते हैं। झारखंड के लोग मसालों के भी शौकीन होते हैं। वो मसालों के इस्तेमाल कर देशी तरीके से बहुत ही स्वादिष्ट मटन और मुर्गा बनाते हैं, जिसे यहाँ के लोग चावल के साथ खाते हैं। प्रकृति से स्वतः प्राप्त रुगड़ा और खुखड़ी को भी यहाँ के लोग बहुत ही चाव से खाते हैं। इनके अलावा झारखंड में लोग बांस की टहनियों और जड़ से प्राप्त बसकरील की सब्जी, छिलका रोटी, धुसका, अरसा, मरुआ रोटी, साग, लिट्टी चोखा भी खाते हैं। वहीं झारखंड के लोग नाचने और गाने के भी बहुत शौकीन होते हैं। यहाँ एक प्रसिद्ध कहावत है, जे नाची से बाची। झारखंड का लोक संगीत और नृत्य यहाँ के लोगों के लिए खुशी प्रकट करने का एक तरीका है। यहाँ के लोग तीज त्यौहार, शादी ब्याह, मंडा पूजा, जतरा आदि में पूरे जोश के साथ रात भर झूमर नृत्य करते हैं। यहाँ की महिला और पुरुष लाल पाड़ वाले परंपरागत वस्त्र पहनकर आपस में जुड़कर जब नृत्य करते हैं तो वो दृश्य बहुत ही मनमोहक होता है। झारखंड के लोक नृत्यों में फगुआ, पाइका, जनानी झूमर, विंसरिया, मर्दाना झूमर, डमकच, छऊ, लहसुआ, झुम्पा, मुंडारी और संताली नृत्य आदि प्रसिद्ध हैं। झारखंड के लोग अपने रूप पर भी विशेष ध्यान देते हैं। यहाँ की महिला और पुरुष पारंपरिक वस्त्रों के साथ अब आधुनिक पाश्चात्य वस्त्र भी पहनते हैं। इन वस्त्रों के साथ लोग विभिन्न तरह के आभूषण भी धारण करते हैं। यहाँ के पारंपरिक तौर पर हंसुली, पैना, चंद्रहार, कंगन आदि पहना जाता है, जो कि आमतौर पर किसी त्यौहार या शादी में ही दिखता है, जबकि गोदना, जिसे आज टैटू की संज्ञा दी जाती है, वो यहाँ के रूप सज्जा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यूं तो झारखंड की भूमि ने कई नौनिहालों को जन्म दिया है, जिन्होंने अपनी योग्यता और प्रतिभा के बल पर पूरे विश्व में अपने नाम का लोहा मनवाया है। आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत जयश्री इंदवार से रूबरू करवाएंगे, जिन्होंने अपनी मेहनत से इतिहास के पन्नों में दफन होते सोहराय लोक चित्रकला में नई जान फूंक दी है, जिसके कारण आज झारखंड के कई रेलवे स्टेशन, सरकारी कार्यालय और उद्यान में आज की पीढ़ी सोहराय चित्रकला से मुखातिब हो पा रही है। झारखंड में हमेशा से ऐसे होनहार व्यक्तित्व रहे हैं, जिन्हें अपने मेहनत से कहीं नदी की धारा बदल दी, तो कहीं गुम होती लोक कला को जीवित कर दिया, तो कहीं अपने बल्ले से इतिहास रच दिया है।
ऐसे लोग जब अपने जुनून और मेहनत के बल पर आगे बढ़ते हैं तो दुनिया उनको झुककर सलाम करती है। झारखंड के लुप्त होते लोक चित्रकला सोहराई को फिर से एक नई पहचान और ऊंचाई देने वाली एक ऐसी ही कलाकार हैं जयश्री इंदवार। झारखंड की राजधानी रांची में जन्मी जयश्री इंदवार को शुरू से ही पेंटिंग, सिलाई कढ़ाई का शौक रहा है। उन्होंने अपनी मेहनत और जुनून से अपने शौक को अपना व्यवसाय बनाते हुए कई महिलाओं को इससे जोड़कर उन्हें भी रोजगार दिया है। उन्होंने किताबों और इतिहासों में सीमित हो रही सोहराई पेंटिंग में फिर से एक नई जान डाल दी है। आज की तारीख में जयश्री और इनकी संस्था स्तंभ से जुड़कर महिलाएं बड़े पैमाने पर सोहराई पेंटिंग का काम कर रही हैं, जिससे उन्हें अच्छी आमदनी भी हो रही है। 2002 में शादी होने के बाद जयश्री रांची से लोहरदगा चली गई, जहां उन्हें सोहराई कला के बारे में पता चला, जिसके बाद उनकी दिलचस्पी सोहराई चित्रकला में लगातार बढ़ने लगी। फिर जयश्री ने साल 2005 में इस कला को आगे बढ़ाने का काम शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले कपड़ों पर सोहराई पेंटिंग शुरू किया, लेकिन लोगों का ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलने से मायूस जयश्री ने दीवारों को ही अपनी कला प्रदर्शनी का जरिया बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जयश्री को इसमें सफलता मिलने लगी और उन्होंने महिलाओं का एक समूह बनाया, जिसका नाम उन्होंने स्तंभ रखा। इस ट्रस्ट से जुड़कर आज सैकड़ों महिलाएं जयश्री इंदवार के साथ काम कर रही हैं और सोहराई कला को फिर से एक नई पहचान और प्रसिद्धि दिला रही हैं। जयश्री इंदवार के सोहराई के प्रति समर्पण और लगन के लिए उनको कई जगहों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। सबसे पहले उनके चित्रकला के लिए उन्हें भारत सरकार के रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने सम्मानित किया था। फिर राज्य के तत्कालीन राज्यपाल रमेश बैस, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और ट्राइबल एसोसिएशन समेत कई जानी मानी हस्तियों और संस्थाओं ने भी अलग अलग मौक़ों पर जयश्री इंदवार को सम्मानित किया है। जोहार, मैं जयश्री इंदवार और मैं एक सोहराई कलाकार हूँ। मेरा जन्म रांची में ही हुआ, मैं यहीं पली बढ़ी और मेरा ग्रेजुएशन भी यहीं रांची वीमेंस कॉलेज में हुआ। मुझे बचपन से ही रुचि थी, पेंटिंग, सिलाई कढ़ाई, ये सब चीज़ में मुझे बचपन से ही ज़्यादा रुचि थी। पढ़ाई में मैं थोड़ा कमज़ोर थी, पर जैसे मेरी शादी 2002 में हुई और मैं लोहरदगा चली गई और वहाँ छोटा छोटा मैं पेंटिंग वगैरह करती ही रहती थी, सिलाई कढ़ाई के कुछ काम करती रहती थी। तो मुझे घर से काफ़ी सपोर्ट मिला। मुझे कहा गया कि जब तुम इस सब चीज़ में रुचि रखती हो तो तुम एक बार गुमला जाओ और वहाँ देखो कि इस टाइप का काम होता है छोटा छोटा। तो मुझे मौका मिला, मैं गुमला गई। वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि जो सोहराई जो हमारा झारखंड का पेंटिंग है वो बहुत पुराना पेंटिंग है और वो बिल्कुल लुप्त हो गया है। अभी बहुत सारे लोग हैं जो इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो फिर मैंने वो थोड़ा बहुत जो कलर के बारे में और कैसे वो पेंटिंग होता है वो सब चीज़ जाना और फिर मैं लोहरदगा वापस आ कर के वहाँ मैंने वो पेंटिंग छोटा छोटा बनाना शुरू किया। अगल बगल की जितनी लड़कियाँ थी उनको भी मैंने बैठाना शुरू किया। वो आती थी मेरे पास कि आप क्या बना रही हैं, क्या कर रही हैं। तो उनमें भी इंटरेस्ट था, तो उनके साथ मैं मिल करके छोटा छोटा पेंटिंग वगैरह उनको भी सिखाती और ख़ुद भी बनाती थी। फिर ऐसा करते करते हम लोग 2007 में एक NGO का निर्माण किए, स्तंभ ट्रस्ट। और उसका निर्माण होने के बाद हम लोग छोटा छोटा पेंटिंग वगैरह बनाते थे और कहीं कहीं हम लोग सरकारी कार्य दफ्तर वगैरह में ले जाते थे, पर कोई उसे पूछता नहीं था। उस समय किसी को नॉलेज नहीं था कि सोहराई पेंटिंग क्या है। और फिर हम लोग वो पेंटिंग लेकर के रांची भी कई बार आए और वहाँ भी कुछ वैसा उसका ख़ास रिस्पांस नहीं मिला। फिर करते करते 2010-11 में झारक्राफ्ट से जुड़ी और झारक्राफ्ट में चूँकि वो एक ऐसा संस्था ही था जो महिलाओं द्वारा या पुरुष द्वारा बनाया हुआ जो हैंडीक्राफ्ट का चीज़ है वो लोग लेते थे। तो एक दो बार मैं वहाँ जब गई तो उन्हें ये पेंटिंग बहुत अच्छा लगा। चूँकि हम लोग बहुत रॉ हैंड से बनाते थे, हम लोग बहुत फाइन आर्ट्स नहीं किए हुए थे, तो उतना अच्छा उन्हें नहीं लगता था। तो
वो लोग फिर हम लोग को गुमला डिस्ट्रिक्ट में हम लोग को एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कराया गया, जिसमें सोहराई की और ज़्यादा बारीकियां हमें समझाई गई कि कोई भी प्रोडक्ट को अगर क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना है तो उस पर कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं। और फिर वहाँ से हम लोगों का एक अच्छा कारवां चल पड़ा। हमारे जितने भी आर्टिज़न हैं वहाँ लगभग 500 महिलाओं को वहाँ प्रशिक्षण दिया गया और हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उस समय क्या हुआ कि हम लोग थोड़ा प्रशिक्षित हो गए और हमें पता चला कि नहीं, सोहराई जो बिल्कुल विलुप्त हो गया है उसको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। तो फिर हम लोग उस पर काम होने लगा। झारखंड में हम लोग को बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला और हम लोग वहाँ सप्लाई करने लगे। बहुत सारी पेंटिंग जो कैनवस पे, हैंडमेड शीट पे, साड़ी पे, स्टॉल पे हम लोग बना करके और फिर हम लोग काम करने लगे। तो हम लोग फिर रांची आए हम, और यहाँ आकर के फिर बहुत सारे सरकारी दफ्तर में और CMO में गए और वहाँ हम लोग अपनी पेंटिंग को दिखाए। तो उनको बहुत अच्छा लगा कि जो झारखंड का कला है, जो हमारा संस्कृति है, वो बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, उसको बचाने के लिए एक बहुत अच्छा मुहिम है। तो उन्होंने हमें कहा कि ठीक है, आप जो सरकारी दफ्तर है उसके बाहर में आप एक पेंटिंग बनाइए। और फिर हम लोग वहाँ एक पेंटिंग बनाए जो कि बहुत ही पसंद किया गया। और फिर ये कारवां बिल्कुल चलते गया कि झारखंड में ही नहीं बल्कि दिल्ली, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, हर जगह हम लोग को ये काम मिलने लगा। और उस समय एक ये चला हुआ था स्वच्छ भारत अभियान, जिसके तहत हम लोगों को बहुत काम मिला और हम लोग बहुत सारी महिलाएं और पुरुष लगभग 25-30 लोगों का हम लोग का टीम था और हम लोग वॉल पे पेंटिंग करते चले गए, जो कि पूरे अभी आप लोग भारत में देखते होंगे हर जगह हमारा सोहराई पेंटिंग कितना प्रचलित हो गया है। और इसके साथ साथ हम लोग झारखंड का जो फोक आर्ट है, जैसे सोहराई हो गया, जादू पटिया, पैतकर, और यहाँ का जो कला संस्कृति का जो कल्चरल पेंटिंग होता है वो, फिर टोटका, गोदना, ये सब चीज़ हर चीज़ हम लोग बनाने लगे। फिर उसके अलावा हम लोग कैनवस पे और कपड़े पे तो बनाते ही हैं, जिसका हम लोग बीच बीच में एग्जीबिशन वगैरह लगा के उसका प्रदर्शनी लगा करके लोगों के सामने हम लोग उसको लाते हैं, ताकि लोग सोहराई के बारे में जानें और उसे ख़रीदें, ताकि जो हमारे आर्टिजन हैं जो इतना मेहनत कर रहे हैं तो उन्हें उनका मेहनताना मिल सके। इस सिलसिले में हम लोग को काफ़ी सपोर्ट मिला है, पब्लिक का भी और जो सरकारी संस्थान है उसका भी। इससे हमें बहुत ही फ़ायदा हुआ। हमारे साथ जो ऐसी महिलाएं और लड़कियां हैं किन्हीं के गार्जियन नहीं हैं, अगर कोई महिला है वो विडो है तो वो हमारे साथ जुड़ के हमारे साथ काम कर रही हैं, अपने बाल बच्चों को पढ़ा रही हैं, अपने पैरों पर खड़ी हैं। अभी जो लड़कियां कॉलेज की हैं या कॉलेज नहीं कर पा रही हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाई हैं, वैसी लड़कियां भी हमारे साथ जुड़ी हैं, जो अभी हमारे साथ काम के दौरान ही अपनी पढ़ाई भी पूरी कर पाई हैं, अपने घर पर भी अपना योगदान दे रही हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अभी जो हम लोग ये सब पेंटिंग कर रहे हैं, अब ये हम लोग क्या कर रहे हैं कि स्कूल और कॉलेजेस में हम लोग जा कर के वहाँ वर्कशॉप कर रहे हैं, ताकि जो हमारे आने वाले बच्चे हैं जो सोहराई के बारे में नहीं जानते हैं, उन्हें हम लोग सोहराई क्या है, इसकी खासियत क्या है, सोहराई जो ये पेंटिंग है उसका नाम क्यों पड़ा, ये सब चीज़ हम लोग बच्चों को बताते हैं। तो बच्चे जान करके बहुत आश्चर्य होता है उन्हें बच्चों को कि ये मिट्टी से बनाया जाता था पहले और मिट्टी के घरों पे बनाया जाता था, क्योंकि उस समय दीपावली के जस्ट अगली सुबह जो सोहराई त्यौहार होता है उसी के संदर्भ में ये पेंटिंग बनाया जाता था। तो ये सुन कर के बच्चे बहुत खुश होते हैं और उन्हें भी और सीखने की इच्छा होती है। फिर वो बोलते हैं कि नहीं मैम, हमारे यहाँ करके आप वर्कशॉप कराइए। और जब हम लोग वहाँ जाते हैं, 2-3 दिन का वर्कशॉप कराते हैं, तो बच्चे बहुत खुश होकर ये पेंटिंग सीखते हैं। 3 दिनों में ही बच्चे इतना बेसिक चीज़ जो होता है वो सीख जाते हैं और फिर आगे चल कर के वो, मुझे लगता है कि जो सोहराई पेंटिंग है उसके बारे में वो बहुत अच्छे से वो काम कर पाएंगे। तो मेरा यही मोटिव है कि जो सोहराई है, जो हमारा झारखंड का जो फोक आर्ट है, जो बिल्कुल हम भी उस समय नहीं जान रहे थे कि सोहराई का फोक आर्ट एक पेंटिंग भी है जो हमारा ख़त्म होते जा रहा है, उसको हम लोग को कुछ
आगे लाने के लिए क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये मुझे भी नहीं पता था। लेकिन जब हम लोग इस पे काम करने लगे तो अभी मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए, बहुत सारा अभी इसका नाम भी हो गया। आप हर जगह रांची में जहाँ भी जाइएगा, रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, बस स्टैंड, बल्कि यहाँ तक कि आप ऐसे भी कोई पार्क में भी जाइएगा तो वहाँ भी अभी सोहराई पेंटिंग देखने को मिलता है। और ये काम करते करते मुझे बहुत सारे अवार्ड भी मिले, जैसे अपराजिता सम्मान, बहुत सारे यहाँ के जो कार्यालय हैं वहाँ से भी मुझे सम्मान मिला है। साथ ही साथ ये काम करते करते मुझे रेलवे से भी सम्मानित किया गया कि एक हम लोग महिला ग्रुप हैं जो झारखंड का जो फोक आर्ट है उस पे हम लोग काम कर रहे हैं और स्वच्छ भारत अभियान के तहत हम लोग जुड़े हुए हैं, तो उसके लिए भी मुझे दिल्ली बुला करके रेलवे मंत्री द्वारा मुझे सम्मानित किया गया है। हम सोहराई पेंटिंग करते हैं जयश्री मैम के साथ, और वो हमें बहुत अच्छे से सिखाती हैं और हमारे जो ग्रुप है उनको बहुत अच्छे से रखती हैं और हम लोग को ज़्यादातर इतना अच्छा से सिखाती हैं कि हम लोग अच्छी तरीके से सीख पाए हैं। और हम लोग काफ़ी जगह भी गए हैं और मैम के साथ, और मैम हम लोग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं और अभी हम उन्हीं की वजह से अभी हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं और हम लोग को ऐसे जगह में भी बहुत अच्छा सम्मानित किया गया है। और हम बहुत खुश हैं कि हम लोग को जयश्री मैम के साथ रह के और पेंटिंग सीख के हम लोग को अच्छा लग रहा है। और हम धन्यवाद करते हैं जयश्री मैम को जो हम लोग को इतना आगे बढ़ाई है और हम लोग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। इस वजह से हम लोग का घर जो है वो भी चल पाता है और हम लोग अपना परिवार और फैमिली में जो अपना जो पढ़ाई लिखाई होता है वो भी कर पाते हैं और फैमिली के मेंबर सबका हेल्प कर पाते हैं। और बहुत जगह है जो हम लोग गए हैं। सोहराई कला को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही जयश्री इंदवार की पहचान सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि वो सामाजिक कार्य से भी पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं। वो नारी सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी हमेशा तत्पर रहती हैं। झारखंड की प्रदर्शन कला, जीवन शैली और एक प्रख्यात व्यक्तित्व से परिचय कराने की हमारी छोटी सी कोशिश थी। उम्मीद करते हैं आपको ये अंक बेहद पसंद आया होगा। इसी आशा के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।